जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के 3 टाइप्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में कोई भी पेपर होता है उसमें एक इस टाइप से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो उस टाइप को हम विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। सबसे पहले टाइप ये 1 है। टाइप 1 ये है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए वीडियो पॉज कर, और उसके बाद देखिए इसको हम कैसे इजीली तरीके से विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको कैसे करना चाहिए था। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लाभ 20% है तो छूट का प्रतिशत क्या है। यानी इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट पता करना है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी छूट का प्रतिशत क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए यहीं से क्वेश्चन को पढ़िएगा। लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का, ठीक है, तो अंकित मूल्य का है यानी मार्क प्राइस, एमपी का मतलब मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है, किसके बराबर है, उसके लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस के बराबर है। यही तो क्वेश्चन में कहा है जो कि हमने इजिट लिख दिया। और उसके बाद और 20% का लाभ होता है, तो लाभ हमेशा किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा अगर लाभ होगा तो अब आपको पता है कि इसको 100 में काउंट कर देंगे, 120%, तो 120 अगर यहाँ पे 120% है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं 120/100, ठीक है। तो ये 100 वाला ऊपर आ जाता है और ये 120 नीचे चला जाता है, ठीक है, जब कास्ट प्राइस के साथ लिखते हैं। और यही जब सेलिंग प्राइस के साथ लिखते हैं तो ये वाला ऊपर रहता है और ये वाला नीचे, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे MP/CP करेंगे बराबर। अब देखिएगा ये 9 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये 5 नीचे आ जाएगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो 20 × 120, 20×5 = 100, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 5 × 6 = 30 हो जाएगा, ठीक है, और 9 बचे 45, ऊपर आपका कितना आ गया 45, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 15 का, ठीक है। अब देखिएगा 15 का डिफरेंस है, यही 15 का आपका छूट है, लेकिन परसेंट में वैल्यू चाहिए तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, इसलिए हम अंकित मूल्य का वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद इसमें आप लोग 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बस यही आप लोग करिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 15 × 45, ठीक है, यानी 1/3 अगर 100% रहे तो इसको हम क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%, या कुछ जगह पे आपको मिलेगा 33 सही 0.33%। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए फ्रेंड अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। बी के लाभ का हिस्सा कितना है, ठीक है। क्वेश्चन में बी के लाभ का हिस्सा पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ए लिखिएगा, यहाँ पे बी लिखिएगा, यहाँ पे सी लिख लिए। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 13,000 है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है 17,000, सी की वैल्यू है 5,000, है ना। आप लोग ऐसे लिख लिए। ये भी आपका 12 मंथ यानी 1 ईयर के लिए, ठीक है। ये भी आपका 12 मंथ यानी 1 ईयर के लिए, ठीक है। ये भी आपका 12 मंथ यानी 1 ईयर के लिए। 12 मंथ क्यों लिख रहे हैं फ्रेंड्स, कभी कभी आपके क्वेश्चन में देगा कि ए ने 1 वर्ष के लिए और बी ने अपनी राशि 6 महीने के लिए लगाई और सी ने अपनी राशि 2 महीने के लिए लगाई। तो केवल जितने महीने के लिए लगाएगी हम वही केवल काउंट करेंगे और बाकी महीने को हम छोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए सभी ने क्या किया है 1 ईयर के लिए लगाया है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर भी काटेंगे तो देखिएगा 3 0 इसके भी पीछे है, इसके भी, ठीक है। तो अब इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे 13 17 कितना हो गया
30, 30 5 35। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो आपका 35 आ गया, यानी ये 35 यूनिट आया है, ना कि इसकी राशि आई है, ये यूनिट आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में पूछा है बी के लाभ का। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिएगा बी का लाभ। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा लाभ। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये 35 यूनिट में से बी को कितना लाभ मिला, तो बी की वैल्यू कहाँ पे है 17, यहाँ पे 17 है तो 17 लिखिएगा। ठीक है, लाभ अगर निकालना है तो देखिएगा टोटल लाभ कितना है 1400, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिएगा 1400 रुपए लिख दीजिएगा। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 7 से करेंगे तो 7 5 35, 7 से इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14, यानी ऊपर आपका 200 आ गया। अब 5 से इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 चौक के 20 यानी 40 आ गया। ठीक है, अब ये 40 रुपया। अब 17 चौका कितना होता है 68, तो यहाँ पे 68, उसके बाद एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी 680 रुपए किसको लाभ मिलता है, बी को। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग 100% इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम दर्जनों में बेचा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, उसने 20% ठीक है लाभ पर कितने आमों दर्जनों में बेचा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे पहला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पार्ट। अब देखिएगा पहले पार्ट में कितना प्रतिशत आम बेचता है 20%। ठीक है, और शेष का कितना प्रतिशत बेचता है 10% पे बेचता है। ठीक है, शेष आमों को 10% पे बेचता है। उसके बाद इसका जो टोटल लाभ वो कितना कमाना चाहता है 13%, तो यहाँ पे लिखिएगा 13%। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3%, यहाँ पे 7%। अगर अनुपात में देखा जाए तो यहाँ पे 3:7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है 20% लाभ पर कितने आम दर्जनों में बेचे। ठीक है, यानी 20% पे पूछ रहा है, तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा 20 की वैल्यू कितनी है 3 लिखिएगा। उसके बाद इन दोनों को टोटल कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10, नीचे आप लोग टोटल वैल्यू यानी 10 लिखिएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, यानी देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज में नहीं पूछा है कि 20% आमों पर कितने आमों को दर्जनों में कितना बेचा। तो अब देखिएगा टोटल दर्जन कितने हैं 200, तो यहाँ पे आप लोग 200 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 20 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 3 60, यानी 60 दर्जन 20% में बेचा। ठीक है, 20% पे 60 दर्जन बेचा। तो आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज के लेक्चर में यही 3 टाइप देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 3 टाइप से जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको जरूर गो थ्रू हो जाइएगा। तो चलिए, ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इससे कुछ सीख मिली है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं कर पाते थे, अब आप लोग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।